हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हमारे नए YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हीलोफाई हिंदी के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंट होने के लिए आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं ये ज़रूरी बातें जो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इससे पहले कि अगर हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जो सभी वीडियोस हैं वो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपको पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी या महिलाओं से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, महिलाओं से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानियों का जवाब चाहिए और आपको शॉपिंग करनी है और ढेर सारी बचत भी करनी है, तो आपका एक आंसर है हीलोफाई ऐप। आप इस ऐप को जल्दी से गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो एक जो चीज़ आप बिल्कुल ना करें वो ये है कि आप या तो बहुत ज़्यादा सेक्स या बहुत कम सेक्स ना करें। आपको सेक्स करना है रेगुलरली, लेकिन बहुत ज़्यादा कई लोगों का मानना होता है कि वो एक दिन में 3-4 बार सेक्स करें तो एक बार तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो ही जाएंगे। या फिर कई लोगों का मानना होता है कि वो बहुत कम अगर कुछ दिनों में सेक्स करें तो उनके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको रेगुलरली सेक्स करना है, लेकिन एक दिन में 3-4 बार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव डेज पे सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोज़ सेक्स करेंगे तो आप बोर हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी बोर हो सकता है। इसलिए सेक्स को इंटरेस्टिंग भी बनाए रखिए और साथ ही प्रेग्नेंट होने के लिए रेगुलरली ऑल्टरनेटिव डेज पे आप सेक्स कीजिए, यानी कि एक दिन छोड़कर आप सेक्स कर सकती हैं। इससे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा थकेंगे भी नहीं और आपका सेक्स के प्रति आपकी रुचि भी बनी रहेगी और प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इसलिए आप ऑल्टरनेटिव डेज पे सेक्स कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है सेक्स करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट यानी कि योनि को धोना। तो अगर आप ये करते हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ेगा और उसी के बाद आप अपनी योनि को, वेजाइना को, यानी कि अपनी प्राइवेट पार्ट को धो सकती हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, सेक्स के एकदम बाद आप अपनी योनि को ना धोएं। दरअसल इससे होता यह है कि जब आप सेक्स करते हैं तो जो स्पर्म है आपके अंदर जा रहे होते हैं वो योनि को धोने से, प्राइवेट पार्ट को धोने से धुल जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। सेक्स करने के बाद कुछ देर तक, करीब आधे घंटे तक बिस्तर पर लेटे रहिए। ऐसा करने से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर लेडीज़ आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हैं और सेक्स के दौरान आप चिकनाई के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, तो जैसे ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह आते हैं, तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे शुक्राणुओं पर बुरा असर पड़ सकता है और फिर आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो कम हो सकते हैं। इसलिए अगर आप ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सेक्स करने से पहले एक दूसरे को थोड़ा प्यार कीजिए, तो एक दूसरे के करीब आइए, तो आपकी जो योनि है वो अपने आप ही वेट हो जाएगी, अपने आप ही जो योनि है उसमें गीलापन आ जाएगा और आप आराम से सेक्स कर पाएंगे। ऐसा करने से शुक्राणुओं पर भी बुरा असर नहीं पड़ता और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बने रहते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए आपके एक और चीज़ जो बिल्कुल नहीं करनी है वो है तनाव नहीं लेना। तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने आप को रिलैक्स्ड और खुशहाल रखिए। तनाव से अक्सर होता यह है कि जो हमारे दिमाग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, हाइपोथैलेमस, और जो पीयूष ग्रंथि है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में अंडाशयों को भी बहुत ज़्यादा नियंत्रित करती है, जिस वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस में बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़्यादा इस बारे में ना सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप जल्दी ही प्रेग्नेंट होगे। तो तनाव से दूर रहिए, अपने आप को खुश रखिए, आप जल्दी ही प्रेग्नेंट होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल नहीं करनी है वो है बहुत ज़्यादा कसे हुए कपड़े पहनना। महिलाएं और पुरुष दोनों ही कई बार बहुत ज़्यादा टाइट इनरवेयर पहनते हैं। आपके अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनती हैं। कई पुरुष भी ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहने। तो ऐसा ना कीजिए। जननांगों को जो है वो अच्छा स्पेस चाहिए होता है, वरना उसमें आपके जो
शुक्राणु होते हैं पुरुषों के, उस पर असर पड़ सकता है। उनको खुला वातावरण यानी कि बहुत ज़्यादा हवा वाला वातावरण चाहिए होता है, इसी से उनकी जो क्वालिटी है वो भी बनी रहती है। तो आप ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे अंडरगारमेंट्स पहनिए जिनसे आपके जो जननांग है वो आराम से उनमें हवा आसपास हो सके। तो आप बहुत ज़्यादा टाइट कसे हुए कपड़े ना पहने, क्योंकि इससे आपके प्रेग्नेंट होने पर असर पड़ सकता है। इसलिए आप ऐसे कपड़े पहने जो कंफर्टेबल हों, थोड़े बहुत ढीले ढाले हों, तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रेग्नेंट होने के लिए एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और वो है नींद। कम नींद से आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। वो ऐसे कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, और जब उसे पूरा आराम नहीं मिलता तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, और ऐसे में बीमार पड़ने से आपकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता, प्रेग्नेंट होने के संभावनाओं पर काफ़ी असर पड़ सकता है। वहीं पुरुषों में भी आज की दौड़ भाग में पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने आप को बहुत ज़्यादा आराम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस पर असर कर सकता है। इसलिए पुरुष भी और महिलाएं दोनों ही अच्छी तरह आराम करें, पूरी नींद लें, क्योंकि पुरुषों में भी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा नींद ना लें, अगर बहुत कम नींद लें तो उनके शुक्राणु जो है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने के चांसेस जो होते हैं उनके वो बढ़ जाते हैं। तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही पूरी तरह आराम कीजिए, अच्छी तरह आराम कीजिए, नींद पूरी करें अपनी, और उसके बाद आप जब सेक्स करेंगे या उसके बाद जब आप चीज़ें ट्राई करेंगे तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, आपके शुक्राणु भी स्वस्थ रहेंगे, क्षतिग्रस्त नहीं होंगे, आपकी भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बनी रहेगी। तो आप अच्छी तरह नींद लीजिए, और आप देखिएगा कि जो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो कैसे बढ़ जाएंगे। फिट रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो फिर आपकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो जाएं, तो उनके जो प्रेगनेंसी यानी कि उनके जो पीरियड्स और ओव्यूलेशन के जो साइकिल है उस पर असर पड़ सकता है, और इससे डायरेक्टली उनकी प्रेगनेंसी पर भी असर पड़ सकता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, एक्सरसाइज करें, फिट रहना बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी के लिए भी फिट रहना बहुत अच्छा है। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट ना कर लें, अपने आप को बहुत ज़्यादा थका न लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए आप बिल्कुल एक्सरसाइज करें, लेकिन इसको सीमित मात्रा में करें, लिमिट में करें, और फिट रहें, और प्रेग्नेंट होने के अपने चांसेस को बेहतर तरीके से बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि जुड़वा बच्चे कैसे हो सकते हैं, हम ये जान लेते हैं कि किन लोगों में इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, यानी कि ऐसे कैसे चांसेस हैं कि आपके बच्चे जुड़वा हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप खुद जुड़वा हैं, यानी कि आपका कोई जुड़वा भाई है या बहन है, या फिर आपकी फैमिली में जुड़वा बच्चों का इतिहास रहा हो, यानी कि पहले किसी के जुड़वा बच्चे हुए हों, तो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके भी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा हो, यानी कि एवरेज जो हाइट होती है उससे ज़्यादा हो, तो आपके जुड़वा बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही अगर आप स्वस्थ भोजन करती हैं, हेल्दी भोजन यानी कि पौष्टिक आहार लेती हैं, और आपका वजन भी सामान्य रहता है, तो भी आपके जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें अगला कारण ये हो सकता है कि आपकी उम्र 35 वर्ष हो या 35 वर्ष से अधिक हो, तो आपके जो अंडाशय से अंडे बनेंगे वो एक बार में एक से ज़्यादा बनेंगे, इसलिए जो जुड़वा बच्चों की संभावनाएं हैं वो अपने आप ही बढ़ जाती हैं। वहीं अगर आप पहले भी जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, तो आपके जुड़वा बच्चों के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पहले माँ बन चुकी हैं, तो भी जुड़वा बच्चों को जन्म देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब जान लेते हैं कि आपके जुड़वा बच्चे कैसे हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर की मदद लेने से पहले आप जो हम अब तरीके बताने जा रहे हैं उनको आजमा कर देखिए, इससे भी आपके जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला तरीका है कि आपको गर्भ निरोधक लेना बंद करना होगा। अब आप सोच रही होंगी कि गर्भ निरोधक बंद करने से जुड़वा बच्चों का क्या कनेक्शन है, लेकिन जब आप गर्भ निरोधक गोलियां लेना या इस तरह के कोई भी चीज़ें लेना बंद करती हैं, तब आपके जो अंडाशय है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है,
और उन्हें एकदम से मुक्ति मिल जाती है, जिसकी वजह से अंडाशय से एक बार में 2 अंडे बनने तैयार हो जाते हैं। और यही वो समय है जब आपके जुड़वा बच्चों के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जुड़वा बच्चे होने का दूसरा तरीका जो आप अपना सकती हैं वो ये है कि स्तनपान के दौरान आपको गर्भधारण करना है। यानी कि अगर आप अपने पहले बच्चे को स्तनपान करा रही हैं पिछले 1 साल से, तो उसी दौरान आप गर्भधारण करें। होता ये है कि स्तनपान कराते हुए आपके शरीर से प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसकी मात्रा जो है आपके शरीर में बढ़ जाती है, जिससे जुड़वा बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही स्तनपान कराने के दौरान आपके शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अंडे को निषेचित होने में ज़्यादा समय लगता है और फिर वो 2 भागों में आसानी से बढ़ सकता है। इसलिए आपके जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जुड़वा बच्चे चाहते हैं तो आप फॉलिक एसिड लेना भी शुरू कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों की माने तो प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले अगर आप फॉलिक एसिड लेना शुरू करें तो आपके जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का कोई भी प्रमाण नहीं है कि फॉलिक एसिड लेने से आपके जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। हालांकि बातें चाहे जो भी हों, अगर आप फॉलिक एसिड लेती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। साथ ही जो आपके बच्चे हैं या जुड़वा बच्चे हो, चाहे एक बच्चा हो, उनको ये कई बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से मिलें और जल्द से जल्द फॉलिक एसिड लेना शुरू करें ताकि आपके जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। अगर आप जुड़वा बच्चे चाहती हैं तो अपने हस्बैंड को आप जिंक से भरपूर खाना खिला सकती हैं। जिंक शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। अगर आप जिंक से युक्त भोजन अपने हस्बैंड को कराएंगी, इससे शुक्राणु ताकतवर होंगे और वीर्य में इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा शुक्राणु अंडे तक पहुंच पाएंगे और आपके जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिंक से भरपूर खाने में आप मटर, अखरोट और साबुत अनाज जैसी चीज़ें अपने हस्बैंड को खिला सकती हैं। जुड़वा बच्चों के लिए आपको अधिक से अधिक प्रोटीन खाना होगा। जुड़वा बच्चों की जो बात है ये ज़्यादा इस पर निर्भर करती है कि आपके अंडाशय से एक समय पर कितने अंडे निकल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगी तो ये आपके अंडाशय को ओव्यूलेशन के दौरान ज़्यादा अंडे बनाने के लिए, ज़्यादा अंडे तैयार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्रोटीन युक्त आहार में आप पनीर, दूध, दही इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खा सकती हैं। आप मांस, मच्छी अगर खाती हैं तो वो खा सकती हैं, अंडे खा सकती हैं। ये सभी चीज़ें प्रोटीन युक्त हैं। दोस्तों, अगर आप जुड़वा बच्चे चाहते हैं तो आपको अपने पहले और दूसरे बच्चे के बीच में अधिक अंतर रखना होगा। कुछ विशेषज्ञों की माने जो माएँ अपने बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं रख पाती हैं, उनके जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं घट जाती हैं। इसलिए आपको अपने पहले और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का अंतर रखना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक है तो आपके अंडाशय से एक बार में 1 से अधिक अंडे बनना तैयार हो जाएंगे, जिससे आपके जुड़वा बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर आप 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भधारण करती हैं तो आप जुड़वा बच्चे पा सकती हैं। जुड़वा बच्चों के लिए माना जाता है अगर आपका वजन ज़्यादा हो, सामान्य से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, तो भी आपके जुड़वा बच्चों की चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाकर अपना वजन बढ़ा सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप सेहतमंद और पौष्टिक चीज़ें खाएं और उसी के चलते अपना वजन थोड़ा सामान्य से ज़्यादा बढ़ाएं, तो आपके जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जुड़वा बच्चों के लिए एक और तरीका जो बहुत कारगर माना जाता है वो है सेक्स पोजीशन। ऐसी बहुत सारी सेक्स पोजीशन है जिनमें अगर आप सेक्स करें तो आपके जुड़वा बच्चे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जुड़वा बच्चों के लिए सेक्स पोजीशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डॉगी स्टाइल। अगर आप डॉगी स्टाइल में सेक्स करेंगे तो जुड़वा बच्चों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा मिशनरी स्टाइल और करवट लेकर यानी कि साइड पोजीशन में सेक्स करना भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। वहीं इसके अलावा एनविल पोजीशन होती है। अगर आप एनविल पोजीशन में सेक्स करें तो भी जुड़वा बच्चों के चांसेस बढ़ जाएंगे। जुड़वा बच्चों के मामले में एक सवाल ये भी आता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जुड़वा बच्चे हो सकते हैं या नहीं। तो हम आपको बता देते कि कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी वजह से या जिनके चलते आप जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इनमें IUI और IVF मेन है। IUI में 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपके जुड़वा बच्चे हो जाएं। इसमें डॉक्टर आपको दवाएं देते हैं जिसके चलते आपका शरीर अंडाशय से एक समय में 1 से ज़्यादा अंडे बनाने को तैयार होता है। उसके बाद आपके हस्बैंड के जो शुक्राणु होंगे
उनमें से सबसे ताकतवर शुक्राणु को आपकी योनि में डाला जाएगा, जिससे आप जो है जुड़वा बच्चों को जन्म दे पाएंगी। इसके अलावा IVF प्रक्रिया भी है, जिसकी वजह से आपके जो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस है वो 20 से 40% तक होती हैं। कहते हैं कि 20 से 40% महिलाएं जो IVF के द्वारा बच्चों को जन्म देती हैं वो एक बार में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपकी योनि में एक से अधिक निषेचित अंडे डाले जाते हैं, जिससे आप गर्भ धारण कर सकते हैं, वो भी जुड़वा बच्चों के साथ। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह से जुड़वा बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मददगार लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।